हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स किन को बोलते हैं और उनके थ्रू कैसे हम कोई भी जो इमेज फॉर्मेशन है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं। दो टाइप के हैं स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कनकेव का दूसरा नाम कन्वर्जिंग भी मिरर होता है, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर। और जो है कन्वेक्स का होता है डाइवर्जिंग। तो एक ही बात है, कन्वेक्स मिरर बोल लो या डाइवर्जिंग मिरर बोल लो। अब देखते हैं कनकेव मिरर बोलते किसको है। देखो, कनकेव मिरर जो है वो कुछ इस शेप का होता है, जिसका जो ये आउटर पार्ट है, देखो ये वाला जो आउटसाइड वाला जो ये बल्ज्ड आउट पार्ट है, ठीक है, ये पॉलिश्ड होता है। इनर वाला जो है वो कैसा पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग। जैसे एक स्पून होती है ना, चम्मच, चम्मच का अंदर वाला हिस्सा अगर रिफ्लेक्टिंग है तो वो किस टाइप का मिरर है, कनकेव। वहीं दूसरी साइड जो कन्वेक्स है, चम्मच को उल्टा करके देखो, है ना, जो उसका बैक पोर्शन है, जैसे ये चम्मच कुछ ऐसे है ना, इसका जो बैक पोर्शन जो ये होगा, अगर ये रिफ्लेक्टिंग है तो ये कैसा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर। अब बात आती है इनको स्फेरिकल मिरर्स की कैटेगरी में क्यों रखा गया है। इनको स्फेरिकल मिरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक स्फेयर का ही हिस्सा है। एक स्फेयर पूरा मान लो, उसमें से एक छोटी सी स्लिट हमने काट के ऐसे बाहर निकाल ली। जैसे एक फुटबॉल है, फुटबॉल में से एक छोटी सी जो स्लिट है, कुछ ऐसी शेप में हमने क्या कर ली, कट करके बाहर निकाल लिया। अगर वो इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग है तो कनकेव होगा, अगर आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग है तो कैसा होगा, वो कन्वेक्स मिरर होगा। अब इस मिरर का कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट भी होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। इस मिरर पे देखते हैं कोई एक सेंटर पॉइंट, उस पॉइंट को बोला जाता है पोल। कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं उस पॉइंट को, ठीक है। अब ये जो मिरर है, ये एक स्फेयर का ही तो पार्ट था ना, उस स्फेयर का भी कोई ना कोई सेंटर होगा, है ना। जैसे एक फुटबॉल एज्यूम करो, है ना, मिरर की, ठीक है, मिरर को एक फुटबॉल की शेप में एज्यूम करो, उसका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट भी होगा ना, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो मिरर है, अगर मैं इसको पूरा बनाता, है ना, ऐसे स्फीयर की फॉर्म में, ये तो अभी तो सर्कल ही दिखेगा क्योंकि 2D सरफेस है ना, तो उसका कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट भी होगा। उस सेंटर पॉइंट को हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैपिटल सी से इसको क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे। इस पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस पॉइंट को, पोल को पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक एक लाइन ऐसे मैं सीधी सीधी ड्रॉ करता हूं। जो इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो डिस्टेंस है पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब ऐसे ही हम कन्वेक्स मिरर में भी जो है ये पॉइंट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो, ये पॉइंट हो गया पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्वियस सी बात है, इसका स्फीयर पीछे की तरफ ड्रॉ होगा, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों पॉइंट्स को जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसके अलावा एक पॉइंट और भी होता है जिसको हम बोलते हैं फोकस। तो उस फोकस पॉइंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखो, इसको मैं रब कर देता हूं यहां से। फोकस पॉइंट कौन सा होता है, ये पॉइंट हो गया पोल, ये पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो भी लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, वो इस मिरर पे टकराने के बाद किसी एक पॉइंट से पास होती हैं, और उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस। द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through a point, that point is called focus।
ये जो भी लाइट रेज, जो भी जितनी भी लाइट रेज पैरेलल आएंगी वो किसी एक पॉइंट से पास होती हैं और उसी पॉइंट को हम बोल रहे हैं फोकस। ठीक है, यहां पे इसमें अगर हम फोकस को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, जो भी लाइट रेज पैरेलल आ रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ये डाइवर्ज होती हुई दिखाई देंगी किसी एक पॉइंट से। अब ये मिरर के पीछे तो जा नहीं सकती लाइट रेज, है ना, तो टकरा के वापस आती है। तो ये वाली जो लाइट रे वो इस तरीके से वापस आएगी कि हमें लगेगा कि वो कहां से आ रही है, फोकस से। इधर से देखने में तो ये लग रहा है ना, ये लाइट रे कहां से आ रही है, फोकस से। अब जो भी लाइट रेज पैरेलल आ रही है उनको इसने क्या कर दिया, एक पॉइंट पे मिला नहीं, क्या कर दिया, इसको फैला दिया। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। एक और लाइट रे ले लेते हैं, है ना, ये पैरेलल आई, इसने क्या किया, इसको डाइवर्ज कर दिया। देखो ये लाइट रेज को क्या करता है, ये वाला मिरर डाइवर्ज करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। ये जो कनकेव मिरर है, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं उनको क्या करता है कि एक पॉइंट पे ये मिला देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग पॉइंट। और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस, प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। तो अब हम रे डायग्राम जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, कनकेव मिरर के भी और कन्वेक्स मिरर के अलग अलग पोजीशंस पे अपनी ऑब्जेक्ट को प्लेस करके। तो ओवरऑल 6 रे डायग्राम कनकेव के हैं और 2 रे डायग्राम है कन्वेक्स के। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि जो भी लाइट रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है, फ्रॉम फोकस, वो फोकस से पास होती है। दूसरा जो रूल है वो क्या कहता है कि भाई अगर इंसिडेंट रे फोकस से ही आ रही है तो जैसे ही वो मिरर पे फॉल होगी उसके बाद क्या हो जाएगी, वो टकराते ही क्या हो जाएगी, इसके बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा रूल क्या कहता है कि भाई अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है, कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो क्या करेगी, अपने उसी पाथ को दोबारा से रिट्रेस कर लेगी। चौथा जो केस है वो क्या कहता है कि भाई अगर कोई भी लाइट रे ऐसे यूं इस पॉइंट पी पे फॉल करती है तो वो सेम एंगल से, जिस एंगल से ये फॉल कर रही थी उसी सेम एंगल पे क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से आएगी। एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। अब यहां पे भी एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आर के। हर एक जगह एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, यही तो है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पे एंगल आई और एंगल आर कैसे जो है हम डिफाइन करेंगे, देखो ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। स्फेरिकल मिरर्स में नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ होता है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, नॉर्मल कहां से ड्रॉ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ होगा, तो ये वाला कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो है ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमारा नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही तो ड्रॉ होगा, यहीं से तो ड्रॉ होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या है, 0। यहां पे देखते हैं, यहां पे भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यही किसका काम कर रही है, नॉर्मल का, क्योंकि ऑलरेडी ये लाइन हमने ड्रॉ कर ही रखी है, तो अलग से कुछ लाइन ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं बनता यहां पे। तो हमें इन्हीं 4 में से कोई भी 2 रूल का यूज करके हमें अपने सारे के सारे रे डायग्राम ड्रॉ करने हैं। टोटल 6 केसेस हैं किसके, कनकेव मिरर के। तो चलिए उनको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले केस में हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को कहां पे, इन्फिनिटी पे। पहले केस में रखते हैं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को। ए बी हमारी क्या रहेगी, ये ऑब्जेक्ट। एक लाइट रे जो पैरेलल आएगी वो कहां से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी जो इंसिडेंट रे है ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कहां से पास होगी, ये भी फोकस से ही पास होगी। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसको मार्क जरूर करना है जब भी रे डायग्राम बनाओगे कि जो भी लाइट रे जहां से आ रही है और वापस किस पॉइंट पे जा रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पॉइंट पे मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। तो जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, एट फोकस। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इमेज के बारे में अगर हमें लिखना हो तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ये बन कहां रही, किस पोजीशन पे बन रही है, तो एट फोकस। दूसरी ये कैसी इमेज होगी, क्या रियलिटी में लाइट रेज यहां पे मिल रही है, हाँ ऑब्वियस सी बात है, टकरा के वापस यहीं मिल रही है लाइट रेज। ठीक है, यहाँ पे हम अगर कोई स्क्रीन प्लेस कर दे तो उस पे क्या बन जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो ये कैसी इमेज है, रियल इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल होगी तो साथ में इन्वर्टेड भी होगी इमेज। ठीक है, तीसरा ये कैसी इमेज है, भाई ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी थी, इसकी जो इमेज है वो बिल्कुल पॉइंट साइज की बन रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड, बहुत ज्यादा छोटी बन रही है।
दूसरे केस में देखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे। देखो ये यहां पे हमने अपनी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया ए बी, ये हमारी ऑब्जेक्ट है। एक लाइट रेस से पैरेलल आई, मिनिमम 2 लाइट रेस चाहिए कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए। ये कहां से पास होगी लाइट रे? फोकस से पास होगी। यही रूल कहता है ना कि जो भी लाइट रे पैरेलल आएगी वो कहां से पास होगी? फोकस से। अच्छा एक रूल और इसमें अब ऐड हो गया, देखो जो भी लाइट रेज फोकस से जाएंगी, जो भी लाइट रे फोकस से जाएगी, ठीक है, ऐसे यूं इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास हो रही है तो टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी? बाद में पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, फोकस से जा रही तो बाद में क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो किस पॉइंट पे बनेगी? इस पॉइंट पे बनेगी, यहां। तो ये जो इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, ये इमेज बनी। देखो मिल तो यहां पे भी रही है लाइट रेज और यहां पे भी मिल रही हैं, लेकिन यहां पे देखो ये इंसिडेंट रे और ये वाली कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। जहां पे दोनों की दोनों ही रिफ्लेक्टेड लाइट्स जहां मिलेंगी ना, ये भी रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये भी रिफ्लेक्टेड लाइट है, वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगी। तो ए डैश बी डैश हमारी इमेज होगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लिखना चाहें तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? देखो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? ये बन रही है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी कैसी है? ये रियल एंड इन्वर्टेड, आर एंड आई का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा ये कैसी है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से तो छोटी ही इमेज बन रही है ना, ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बोल लो या फिर डिमिनिश्ड बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। इसको स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या फिर लिख सकते हैं इसको डिमिनिश्ड। अगले केस में चलते हैं। देखो तीसरा जो केस है, ऑब्जेक्ट को हम देखो आगे आगे प्लेस ऐसे करते चलेंगे। अब की बार ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने कहां पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो एक लाइट रे जो पैरेलल जाएगी वो किस पॉइंट से पास होगी? फोकस से। ऑब्वियस सी बात है। चलो इसको रेड मार्कर से इसको ड्रॉ करते हैं ना, अलग से पता रहे कि भाई ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है। देखो दूसरी लाइट रे जो फोकस से जाएगी, टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी? बाद में पैरेलल हो जाएगी। ये रूल पढ़ा है हमने। और ये दोनों लाइट रेज कहां मिलेंगी? दोबारा से इस पॉइंट पे मिलेंगी। दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट देखो कहां मिल रही हैं? इस पॉइंट पे मिल रही हैं। तो ऑब्जेक्ट थी हमारे पास ए डैश ए बी, और जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है? ए डैश बी डैश, ये जो इमेज है। अब देखो जो ऑब्जेक्ट का जितना साइज था उतना ही लगभग किसका साइज है? इमेज का साइज है। तो ये दोनों के दोनों जो साइज है, देखो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के साइज क्या है? इक्वल है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना चाहें तो कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी, तो जो इसकी इमेज है वो भी कहां बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, एट सी। दूसरा ये जो इमेज है ये कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड है। और तीसरा कैसी है? ये सेम साइज में है, सेम साइज। अगला केस है कि भाई हमने ऑब्जेक्ट को इस बार फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस किया है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया ना। अब और थोड़ा सा आगे प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो यहां हमने अपनी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया ए बी, ठीक है। एक लाइट रे जो पैरेलल गई वो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी, ऐसे करके आएगी, ठीक है। दूसरी लाइट रे अब कहां से लें? देखो दूसरी लाइट रे हम फोकस से ले लेते हैं, सबसे इजी यही रहेगा, है ना। ये लाइट रे यहां से गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां जाके मिलेगी? इसको देखते हैं। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे जाके क्या हो रही है? ये मिल रही है। वैसे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा ठीक से रे डायग्राम नहीं बना, तो इसको चलो दोबारा से फॉर्म करते हैं इस रे डायग्राम को। देखो पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा इसके कई सारे रूल्स है रे डायग्राम बनाने के, जो भी तुम्हें याद आए वो तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक चलो एक अलग तरीके से लेता हूँ, दूसरा रूल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक लाइट रे जो पैरेलल गई वो कहां से पास होगी? ऑब्वियस सी बात है फोकस से पास होगी। दूसरी लाइट रे तुम ले सकते हो यहां से, ये ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब यहां से टकराने के बाद ये लाइट रे वापस कैसे आएगी? कुछ इस तरीके से आएगी। जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई है वही क्या होगा? एंगल आर होगा। ये दोनों लाइट रेज कुछ यहां आके मिलेंगी, ठीक है। ये हो गया ए डैश
बी डैश। ठीक है, इसको भी रेड मार्कर से ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट है तो देखो, ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट थी। तो ये दोनों लाइट रेज कुछ यहां आके जो है वो मिल रही हैं इस पॉइंट पे। ई डैश बी डैश। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो और लिखते हैं हम। देखो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक कहां बन रही है, बियॉन्ड सी, है ना। दूसरा कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तीसरा देखो ऑब्जेक्ट इतनी इमेज इतनी बड़ी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड या फिर लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बड़ी जो है हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। अगले केस में हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे। देखो ये हमने यहां अपनी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया ए बी वही पॉइंट है जो एफ है, ठीक है। अब एक लाइट रे जो पैरेलल है वो कहां से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, वो फोकस से पास होगी, कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक। दूसरी लाइट रे हम या तो ये वाली लाइट रे ले सकते हैं कि भाई इंसिडेंट रे ये हो गई तुम्हारी, और ये टकराने के बाद कहां से आएगी ये लाइट रे, ऐसे आ जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब ये देखो ये जो लाइट रेज है इधर भी नहीं मिलेंगी ये, क्योंकि दो लाइट रेज ये पैरेलल हो गई ना, उधर मिल रही हैं। इसको अगर मैं पीछे भी ड्रॉ करूं तो ये पीछे भी ऐसे ही पैरेलल रहेंगी। तो हम मान लेते हैं ये जो रेज जो है वो कहां जाके मिलेगी, इन्फिनिटी पे जाके मिल रही हैं ये दोनों लाइट रेज। रियलिटी में अब हमें मिलती हुई नजर आ ही नहीं रही, तो हम इसको कहां मानेंगे, कहां मिल रही है लाइट रेज, इन्फिनिटी पे। तो जो इमेज बनेगी वो भी कहां बनेगी, एट इन्फिनिटी। दूसरा ये कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा, अब ये ध्यान से सुनना, ये जो इमेज है जितना दूर जाके बनेगी मिरर से उतनी ज्यादा बड़ी बनेगी इमेज। देखो जब इमेज फोकस पे बन रही थी तो बिल्कुल छोटी थी, और थोड़ी सी आगे तो इतनी बड़ी हो गई, यहां आई तो इमेज और बिल्कुल सेम साइज की हो गई, और थोड़ा सा इधर बन रही है तो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। लेकिन अब तो इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है तो कैसी इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज, बहुत ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड, ऐसी इमेज बनेगी। लास्ट एंड फाइनल केस, हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस। ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। अच्छा अब यहां पे देखो, एक हम इंसिडेंट रे लेते हैं, ये वाली रे ले ली हमने, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है ये वाली लाइट रे कहां से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, ये फोकस से पास होगी, है ना, ऐसे कुछ। दूसरी एक और लाइट रे लेनी है हमने। देखो दूसरी लाइट रे ले लेते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एक ये रूल है कि भाई जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो अपने उसी पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है जिस रास्ते से वो लाइट रे गई थी। जैसे पहला रूल क्या था, जो लाइट रे पैरेलल है वो कहां से पास होगी, फोकस से। ऐसे ही अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वापस भी उसी सेम पाथ को फॉलो करती है। तो एक लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो यहां से ऐसे इस रास्ते से जाएगी तो ये टकराने के बाद भी वापस इसी सेम रास्ते से आ जाएगी वापस, ठीक है। जिस रास्ते से लाइट रे गई उसी से क्या आ गई, वापस आ गई। अब ये दोनों लाइट रेज देखो इधर तो नहीं मिल रही, इधर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा पीछे ड्रॉ करूं, इन लाइट रेज को क्या करूं, थोड़ा सा पीछे ड्रॉ करूं। देखो ये डॉटेड का मतलब है कि यहाँ पे असलियत में कोई लाइट रे नहीं जा रही, तो इमेज यहां कहीं बनती हुई नजर आएगी, एक्चुअल में नहीं बन रही है, ठीक है। रियल जो है वो इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। रियलिटी में तो लाइट रेज टकरा के वापस इधर आ चुकी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, कहां बन रही है, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। दूसरा कैसी है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरा कैसी है, एनलार्ज्ड या फिर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से तो बड़ी ही है ये इमेज, ठीक है। तो ये 6 केसेस थे हमारे कनकेव मिरर के, जिसमें कि हमें रे डायग्राम बनाने थे। अब यहाँ पे हो सकता है अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से बना के दिखा रखे हो सकते हैं ये रे डायग्राम, क्योंकि हमें कोई भी 2 लाइट रेज लेनी होती है, जो भी हमें रूल्स पता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे हमने यहाँ पे दोनों लाइट रेज पैरेलल ले ली, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट रे पैरेलल ली, वो फोकस से पास हो गई, जो फोकस से ली थी वो किस क्या हो गई बाद में, पैरेलल। दूसरा ये रूल यूज किया। अगले वाले में भी हमने यही किया कि जो लाइट रे पैरेलल है वो फोकस से गई, जो फोकस से गई वो बाद में पैरेलल। तीसरे वाले में हमने क्या लिया,
एक लाइट रे पैरेलल गई वो फोकस से, ये भी ले सकते थे कि भाई जो लाइट रे फोकस से जा रही है बाद में क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। तो तुम्हारी मर्जी है, जो सा भी रूल तुम्हें याद आए उस टाइम पे उसको ही तुमने क्या करना है, यूज करना है। तो चलिए दो जो है रे डायग्राम में भी कन्वेक्स मिरर की ओर बच गए, उनको और ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। तो चलिए रे डायग्राम बनाने से पहले हम कन्वेक्स मिरर में कौन सी लाइट रे कहां से पास होती है उसके कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो जैसा ही इस पॉइंट पे टकराएगी तो कहां जाएगी वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि वो कहां से आ रही थी, फोकस से। हमें इस तरीके का लगेगा कि वो लाइट रे कहां से आ रही थी, पैरेलल नहीं आ रही थी, कहां से आ रही थी, फोकस से। डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्ज कर देगा इन लाइट रेज को। अगला जो केस है वो है कि भाई जो लाइट रे अगर इस तरीके से आ रही होगी, भाई ये मिरर के फोकस की तरफ चली जाती, तो बाद में क्या होगा उस लाइट रे का, तो ये जो लाइट रे है जैसे इस मिरर पे फॉल होगी तो उसके बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल। अगर पैरेलल थी तो फोकस से यूं जाएगी, ठीक है। अगर ऐसे यूं आ रही थी कि भाई वो फोकस से पास हो जाती तो बाद में क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। तीसरा, अगर कोई लाइट रे इस तरीके से आ रही थी कि भाई वो कहां से पास होती, डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से, पर हो नहीं पाएगी ना, मिरर से टकरा के वापस आ जाती है लाइट रे, पीछे थोड़ी जा पाएंगी लाइट रेज, तो वो अपने सेम ही उसी पाथ को क्या करती है, फॉलो करती है, जिस रास्ते से आई थी लाइट रे उसी से क्या हो जाएंगी, वापस चली जाएंगी। लास्ट एंड फाइनल केस, अगर लाइट रे यहां पे इस पोल पे ऐसे फॉल कर रही है, तो जितने एंगल पे ये इधर फॉल की, एंगल आई जितना होगा उतना ही क्या होगा, एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के है, तो क्या यहाँ पे नहीं होता क्या इन बाकी सब केसेस में, तो यहाँ पे भी होता है। ये सीबीएसई में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन भी आया था कि भाई ऐसे एक लाइट रे दे देंगे, उसका फाइनल पाथ ड्रॉ करो। अब फाइनल पाथ तो बच्चे ड्रॉ कर देते हैं, भाई ये ऐसे जाएगी, इस तरीके से उधर चली जाएगी लाइट रे, लेकिन इसमें साथ में एक और क्वेश्चन था कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों चीजें भी मार्क करो। तो कैसे मार्क करेंगे, देखो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब स्फेरिकल मिरर में जो नॉर्मल है वो कहां से ड्रॉ होता है, वो ड्रॉ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, बस इन दो पॉइंट्स को जो ये मिला दो, ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस वाले केस में भी ऐसा ही होगा। देखो ये है ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक एक लाइन ऐसे यू डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करो, ये वाला तुम्हारा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा ही इसमें भी है। अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो है। क्यों, क्योंकि ये ही तो लाइन जो है ये क्या है, नॉर्मल है। अब इस केस में तो ऐसी कोई लाइन ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ही वो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा रही है, तो अलग से कोई लाइन ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो चलो अब इसके रे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले केस में हमने जो है ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। इन्फिनिटी पे जब रखते हैं तो कुछ इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे, क्योंकि काफी दूर है मिरर से ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक लाइट रे जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, अभी हमने रूल्स पे पढ़ा कि वो किस तरीके से डाइवर्ज होगी, ऐसे डाइवर्ज होगी कि वो कहां से लग रहा है, कहां से आ रही है, फोकस से। इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि वो हमें लगेगा कि वो कहां से आ रही थी, वो लाइट रे फोकस से। तो मिनिमम तो दो लाइट रेज चाहिए, तो एक लाइट रे यहां से ले लेते हैं। तो ये भी क्या होगी, इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि कहां से आ रही थी, ये फोकस से आ रही थी। अब ये दोनों लाइट रेज इधर जा रही है तो कभी भी नहीं मिलेंगी, ये दोनों लाइट रे एक उधर चली गई एक इधर आ गई, तो ये देखो ये पीछे कहां मिलती हुई नजर आ रही है, तो इस पॉइंट F पे मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें तो ये जो इमेज है ये कहां बन रही है, एट फोकस, बिहाइंड द मिरर। ऑब्वियस सी बात है, कहां है, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। और मिरर के पीछे रियलिटी में लाइट रेज तो जाती ही नहीं, तो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। तीसरा, ये कैसी होगी, पॉइंट साइज्ड होगी, या फिर हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं इसको। अगला केस, इसमें अब ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख लो, मिरर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख लो, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, इसमें मल्टीपल केसेस क्यों नहीं है कनकेव की तरह, क्योंकि हर बार जो इमेज बनेगी अब वो पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होंगी। इसलिए हम सिर्फ दो ही केस इसमें पढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हमने रैंडमली किसी भी एक पोजीशन पे रख दिया, हमने यहां रख दिया, मान लिया ए बी, ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। एक लाइट रे जो पैरेलल जाएगी वो किस तरीके से डाइवर्ज होती है, इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि हमें लग रहा है वो कहां से आ रही है, वो
फोकस से इस तरीके से यूं उधर चली जाएगी लाइट रे। दूसरी लाइट रे कहां से लें, यहां से ले लेते हैं। ये जितना एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही क्या होगा दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला एंगल आर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब ये दोनों लाइट रेज तो ना इधर तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, इनको पीछे ड्रॉ करके देखते हैं। देखो ये तो ऑलरेडी पीछे ड्रॉ करके देख रखी है, इसको रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे ड्रॉ करके देखना है। तो ये यहां कहीं मिलती हुई नजर आ रही है ना इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट ए डैश बी डैश। तो जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी और बिटवीन पोल एंड फोकस। तो सबसे पहला पॉइंट कहां बन रही है, ये बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में बन रही है। दूसरा कैसी है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट है सीधी है इमेज। तीसरा कैसी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट या फिर डिमिनिश्ड है, या फिर इसको कह सकते हैं ये जो इमेज है वो कैसी है, डिमिनिश्ड है। अच्छा अब ये जो कन्वेक्स मिरर, इसके यूजेस कहाँ कहाँ है, कहाँ इसको यूज करते हैं। जैसे पार्किंग का जो भी एरिया है वहां पे हम यूज देखा होगा, ऐसे बड़े बड़े स्फेरिकल मिरर्स कन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। जो साइड के जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं गाड़ियों में, वो भी कैसे मिरर होते हैं, कन्वेक्स मिरर होते हैं। जिसमें अच्छा अब इनको यूज क्यों किया जाता है, साइड में जो मिरर है वो कौन से मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। तो इनका यूज करने का पर्पस क्या है, क्योंकि ये जो साइज में तो छोटे होंगे लेकिन जो पीछे का जो व्यू है वो काफी बड़ा व्यू दिखा देंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स की कैसी इमेज बनाएंगे, छोटी छोटी इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो लार्जर फील्ड ऑफ व्यू होता है इनका, इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर को, जो साइड व्यू मिरर है, जो रियर व्यू मिरर है, वो हम यूज करते हैं। दूसरा जो है वो है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कहाँ यूज करते हैं हम, टॉर्च के अंदर देखा होगा ना, बल्ब के पीछे एक ऐसा मिरर टाइप जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे कुछ होती है, तो टॉर्च में यूज करते हैं। इसके अलावा गाड़ियों की जो हेडलाइट्स है, हेडलाइट्स में ऐसा बल्ब देखा, उसके पीछे जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वो कैसा सरफेस है, वो कनकेव जो है वो सरफेस है। तो वहां पे हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं। इसके अलावा और कनकेव मिरर का कहाँ यूज करते हैं, शेविंग मिरर को यूज करते हैं ना, ऐसे मेकअप आर्टिस्ट वगैरह भी यूज करते हैं, ताकि भाई वहां पे हम क्या कर सके, इजीली एक एक चीज बिल्कुल ऐसा डिटेल्ड जो है वो फेस का जो है वो व्यू मिल सके हमें। तो वहां पे हम कनकेव मिरर को यूज करते हैं। अब ये तो यूजेस हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो है क्लास, उसमें हम पढ़ेंगे इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, कि भाई जो इमेज है वो एग्जैक्टली कहाँ पे बन रही है, मिरर फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।